गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल हिंदी माध्यम कक्षा 10वीं विषय भूमिति प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 का वीडियो नंबर 7 पार्ट नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चौथा सवाल है। 3 सवाल इसके पहले वाले वीडियो में हमने कर लिया है। चौथा सवाल है, हल करते हैं इसे। क्या बोल रहा है? किसी आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेमी है तो उसकी लंबाई 16 सेमी है, तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। ये आयत है ए बी सी डी आयत है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना चतुर्भुज ए बी सी डी आयत है। ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल बोल रहा है, आयत चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना दिया है? 192 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है। लंबाई बराबर BC बराबर 16 सेंटीमीटर, ऐसा ले लेते हैं। विकर्ण की बात किया है तो विकर्ण बराबर AC बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये कर लिया। अब यहाँ पे चूंकि ये दिया है 16 सेंटीमीटर, लंबाई दिया है, चौड़ाई नहीं है, तो चौड़ाई हमें सूत्र से याद करेंगे। चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो इसलिए कितना दिया है? 192 सेमी वर्ग दिया है, लंबाई 16 दिया है, चौड़ाई। ठीक है, मान रख लिया। तो यहाँ पे गुणा है, पक्षांतर करोगे तो भाग हो जाएगा, बटे 16 बराबर चौड़ाई। इसलिए चौड़ाई बराबर भाग दोगे तो 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इसलिए चौड़ाई बराबर AB बराबर 12 सेंटीमीटर, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। समझा? तो ये हो गया कितना? 12 आ गया है, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कोण की बात कर लेते हैं। कोण ABC बराबर 90 अंश है। कारण क्या रहेगा? आयत के कोण का माप 90 अंश होता है। ठीक है, तो अब ये त्रिभुज ले लेंगे हम, इसलिए ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ पे मान रख लेते हैं, AC का वर्ग बराबर, ठीक है, तो इसका कितना है? AB कितना है? 12 का वर्ग प्लस ये कितना है? 16 का वर्ग। इसलिए AC का वर्ग बराबर 144 प्लस इसका 256। इसलिए AC का वर्ग बराबर 400। इसलिए AC वर्गमूल लेने पर, तो इसलिए AC बराबर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। इसलिए आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो सवाल है वह हल हुआ। ठीक है,
तो आयत है, आयत ले लीजिए, एक नाम दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो है आगे का, क्योंकि वहां पे जब फॉर्मूला लगाओगे तो चौड़ाई मिल जाएगी, तो ये जो है पाइथागोरस के लिए एक त्रिभुज का नाम रहेगा, तो उससे लिखने में आसानी होती है। यहाँ तक आया सभी को समझ में? अब आगे क्या करते हैं, इसे आप वीडियो को पॉज करके आप अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला सवाल है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है। पांचवा हर समबाहु त्रिभुज में क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है। ऊंचाई बराबर कर्णी में 3 सेंटीमीटर, भुजा की लंबाई पूछा है और परिमिति पूछा है, बराबर ना, ये दो चीज पूछा है। तो स्टार भी बना है, चैलेंजिंग है। तो इसका सूत्र हमने पहले भी देखा है समबाहु, तो चूंकि इस्तेमाल कर लेते हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कर्णी में 3/2 गुणे भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई का मान दिया है कर्णी में 3, मान रख लिया, गुणे भुजा, यहाँ से तिर्यक गुणा कर लेंगे, कर्णी में 3 गुणे 2, कर्णी में 3 गुणे भुजा, गुणा है पच्छांतरण करेंगे, तो कर्णी में 3 गुणे 2 बटे कर्णी में 3 बराबर भुजा। तो कर्णी में 3 से कर्णी में 3 गया, तो क्या मिल गया, भुजा की लंबाई बराबर कितना मिल गया, 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक ऐसा समझ में सभी को? तो सीधे सीधे सूत्र का इस्तेमाल करके हम अपना काम कर लेंगे। तो भुजा की लंबाई मिल गई है। परिमिति की बात करते हैं, तो चूंकि समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर 3 गुणे भुजा, ये सूत्र है 3 गुणे भुजा, तो 3 गुणे 2 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो परिमिति पूछा था, परिमिति कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई आ गया 2 सेमी और परिमिति आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आया सभी को समझे? तो वीडियो को पॉज करके इसे आप सॉल्व कर लेंगे अपने फेयर कॉपी में। आसान है, जो चीजें बताई जा रही हैं वो बेसिक बस ध्यान में रखना है। जो फार्मूले बताए जा रहे हैं, फार्मूलों का विधिवत उपयोग कीजिए तो आसान होगा। अगला चलते हैं, छठा है। छठा जो सवाल है, जैसा कि मैंने बताया कि कोविड-19 के कारण कुछ पोर्शन जो है वह इस साल के लिए डिडक्ट कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो जिससे कि आपको स्वयं अध्ययन के रूप में रखना है। तो फिलहाल ये जो है यह अपोलोनियस से संबंधित सवाल है, इसलिए इसे इस साल के लिए हटा दिया गया है। अब 7वां सवाल करते हैं। 7वां सवाल में समबाहु समकोण त्रिभुज ऐसा छपा है तो उसे कट करके समबाहु कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज में आधार BC पर बिंदु P इस प्रकार है कि PC बराबर 1/3 B बराबर गुणे BC। यदि AB बराबर 6 सेमी तो AP की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 7वां जो सवाल है, यहाँ पर जैसे दिया गया है, दत्त त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, ये लिख लिया। फिर आगे क्या दिया है, आधार BC पर बिंदु P इस प्रकार है कि क्या है, PC बराबर 1/3 BC ये दिया हुआ है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ज्ञात करना है हमें AP का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले आकृति बनाएंगे।
ए बी सी हो गए, यहाँ पे है पी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये है तो यहाँ पर हमें एक रचना हम कर लेंगे, एडी लंब खींचेंगे, ये रचना रहेगा। रचना रेख एडी लंब भुजा बीसी खींचा तथा बी डैश डी डैश पी डैश सी। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा शुरुआत कैसे करेंगे हम। ये रचना करने से क्या होगा, आपको मिलेगा कि कैसे एपी जो हमें ज्ञात करना है, तो ये समकोण त्रिभुज मिलेगा, उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसी से हम शुरुआत करते हैं। हल त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ये दत्त में दिया हुआ है, बराबर ना। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर कितना दिया, 6 सेमी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का हेडिंग दिए ही है। यहाँ पर कोण की बात करते हैं, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होता है, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ठीक है, आगे ये दो बातें हो गई, तो यहाँ पे ये 60 लिख लिया, यहाँ पे ये 60 है, यहाँ पे बहुत सारे कोण दिए हैं इसलिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा 60 है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इतना कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला लिख लेते हैं जो दिया है दत्त में, पीसी, चूंकि पीसी बराबर 1/3 गुणे बीसी, ये दत्त में दिया है, इसलिए पीसी बराबर 1/3 गुणे 6 सेंटीमीटर, इसलिए पीसी बराबर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। चलिए दिया है तो ये जो पीसी है वो आपका कितना हो गया, ये 2 हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां तक है तो ये रचना हमने किया है। रचना से अब लेते हैं रेख एडी लंब भुजा बीसी, ये दिया है, आपने रचना मतलब किया है इसे। तो लंब का मतलब क्या होगा, 90 अंश, तो बना देते हैं कोण एडीसी बराबर कोण एडीपी बराबर 90 अंश, ये लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें इसका कार्य लगने वाला है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया है। अब हमें मुख्य रूप से ये ज्ञात करना है, तो फिलहाल ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसे लेते हैं, त्रिभुज एडीसी लेते हैं, मतलब त्रिभुज एडीसी में ध्यान से देखिएगा, कोण एडीसी बराबर कितना है, 90 दिया है। दूसरा क्या दिया है, एसीडी, एसीडी देखिए 60 है, कोण एसीडी बराबर 60 अंश है। तो इसलिए जो कोण ए बचा तीसरा वाला डीएसी, कितने अंश का बचेगा, ये 30 अंश का, ये पूरा अगर देखेंगे 30 अंश का, इसलिए कोण डीएसी बराबर 30 अंश। शेष कोण, ठीक है, शेष कोण मतलब बचा हुआ जो कोण है, इसलिए अगर बात करेंगे तो त्रिभुज एडीसी यह कितना हो गया, यह 30 अंश 60 अंश 90 अंश का त्रिभुज है। प्रकार का त्रिभुज है। तो मतलब हम यहाँ पे 30 60 90 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसकी बात किया, ये देखिए ये एसी जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे हमने किया है, तीनों भुजा समान होते तो 6 है, तो यहाँ से मतलब 90 के सामने मतलब कर्ण का मान दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर तो 30 के बाद कर लेते हैं, 30 की सम्मुख भुजा कौन है, डीसी है। डीसी लंबाई में कर्ण की क्या होती है, आधी होती है, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 अंश की सम्मुख भुजा बराबर, मान रखते 1/2 गुणे ये है 6 दिया है, तो कितना हो गया, डीसी का मान कितना हो गया बराबर, यहां से लेकर यहां तक, ये जो है यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, 3 हो गया है। अब 60 के सम्मुख एडी ऊंचाई हो जाएगी, तो एडी का एडी बराबर 60 अंश की सम्मुख भुजा करनी में
3/2 गुणे कर्ण, कर्ण है AC, 60 अंश की सम्मुख भुजा लिख लिया। मान रख लेते हैं कर्णी में 3/2 गुणे 6, तो 3 कर्णी में 3, ठीक है। AD का ये मान आ गया 3 कर्णी में 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये AD का मान आ गया 3 कर्णी में 3 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर अब ये पूरा 3 है, ये DP, तो 3 है, 2 गया तो 1, लेकिन इसे भी करके हम दिखाएंगे। एक रेखी है इस प्रकार से, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि DC बराबर DP धन PC, D', P', C, DC का मान कितना आया यहाँ पे देखिए, DC का मान है 3, DP धन PC का मान कितना आया है 2, इसलिए 3 - 2 बराबर DP, इसलिए DP बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। DP का मान कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। अब आप देखिए जरा ध्यान से, इसका मान आ गया है 3 कर्णी में 3 आ गया है, तो ये त्रिभुज ADP में, ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADP में कोण ADP बराबर 90 अंश है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, तो ये कर्ण हो गया AP का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DP का वर्ग, AD का वर्ग धन DP का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है बच्चों। यहां तक आया समझ में? सिंपल सा है ये। इसके अंदर अब क्योंकि ये दोनों का मान मिल चुका है, ये है कर्ण, इसी का मान चाहिए हमें, तो पाइथागोरस लग जाएगा। मान रखते हैं AD 3 कर्णी में 3 का वर्ग हो गया धन 1 का वर्ग, तो 3 का वर्ग करोगे तो 9, और वर्ग से वर्गमूल गया तो यहाँ पे आया 3, 1 का वर्ग किया तो 1, यहाँ पे होगा 27 + 1 कितना हो गया 28, ये आ गया AP का वर्ग, इसलिए AP बराबर कर्णी में 28, वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल लेने पर इसलिए AP बराबर कितना होगा 2 गुणे 7 बराबर 2 गुणे 7, तो 2 कॉमन हो गया, AP बराबर 2 कर्णी में 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से AP का आपका मान आ गया है। सवाल सभी को समझ में आया? थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन है आसान, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल एक और आने वाला है, आगे हम देखेंगे। फिलहाल के लिए ये जो दिया है इसी के हिसाब से ये करना है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का गुणधर्म का यूज करते हैं, सभी भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 60 अंश, 100 लिख लिया। फिर जो मान दत्त दिया है उसका इस्तेमाल करके PC का मान आ चुका है। फिर उसके बाद जो रचना हमने किया है उसके हिसाब से यहाँ पर अगर देखेंगे 30, 60, 90 से आपको DC का मान आएगा, AD का मान आएगा, DC में से PC को निकालेंगे, DP का मान आएगा, तो ये छोटा सा समकोण त्रिभुज आपको आएगा, जहाँ पे कि आप पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करके इसे ज्ञात कर सकते हैं। समझ आया सभी को? ठीक है। तो छठा सवाल जो है कि बोर्ड ने इस साल के लिए हटा दिया है, इसलिए उसको क्रॉस कर दिया था मैंने। उसके बाद यह था 7वां सवाल। वीडियो को पॉज करके इसे आप सावधानी पूर्वक समझते हुए इसे आप अपने फेयर कॉपी में लिखिए और इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रकीर्ण है, तो बेसिक जो है वो ऑलरेडी आपके स्वाध्याय में हम कर चुके हैं, तो बेसिक को ध्यान में रखते हुए प्रकीर्ण किया जाता है, तो उस हिसाब से आपको ये सॉल्व करते जाना है, ठीक है। और जो जो चीज़ें स्वयं अध्ययन के लिए इस साल के लिए रखी गई हैं वह बीच बीच में हम बताते रहेंगे। स्वयं अध्ययन से संबंधित जो भी बातें हैं वह इस साल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से फिलहाल हटा दिया गया है, बस आपके फ्यूचर में रहे, ध्यान में रखिए उसे, उस हिसाब से है। तो फिलहाल जो बोर्ड से हटा दिया गया उसे यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 7वां सवाल हो गया। उसके बाद 8वां सवाल, 9वां सवाल, ये दोनों ही सवाल इस साल के लिए स्वयं अध्ययन में रखा गया है इसे, तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब आगे 10वां सवाल, इस साल के लिए इसे हटा दिया गया है।
10वां सवाल देखिए क्या है। सीमा और नेहा ने एक ही स्थान से पूर्व और उत्तर दिशा में एक ही गति से चलना प्रारंभ किया। 2 घंटे पश्चात उनकी बीच की दूरी 15 करनी में 2 किलोमीटर है, तो उनकी प्रति घंटा गति ज्ञात करनी है। तो हल, सबसे पहले हम दिशा की बात कर लेते हैं, थोड़ा भूगोल से संबंधित बात होगी। दिशा की अगर बात कर लेंगे तो हम जानते हैं ये, तो यह जो है यह उत्तर दिशा है, इसके अपोजिट ये दक्षिण है, यहाँ पे पूर्व है और ये पश्चिम है। तो जैसा है और ये लंबवत होता है, तो ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। तो इससे समझिए आरंभ बिंदु है, तो पूर्व की दिशा में और उत्तर की दिशा में चला गया है, और 2 घंटे पश्चात जहाँ पे वे पहुंचे हैं उनकी जो दूरी है, तो मानते हैं कि प्रारंभिक बिंदु ए ले लेता हूं, ठीक है। तो सीमा जो है पूर्व की दिशा में चली है, समझो 2 घंटे पश्चात वह बी स्थान तक पहुंचती है, और नेहा जो है वह ए स्थान से उत्तर की दिशा में चल रही है, और 2 घंटे के पश्चात वो समझिए सी स्थान पे पहुंचती है, ठीक है। तो उनकी जो बीच की दूरी है वह कितना बताया है 15 करनी में 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब इसे हम लोग करते हैं, तो मान लेते हैं, माना ए दोनों का आरंभ बिंदु है। ए जो है दोनों का आरंभ बिंदु है, हाँ, उनकी प्रति घंटा गति कितनी होगी वो बताना है। तो और दोनों ही समान गति से चल रही हैं। 2 घंटे के पश्चात की बात कर रहा है, 2 घंटे पश्चात सीमा पूर्व दिशा में बिंदु बी स्थान तथा नेहा उत्तर दिशा में बिंदु सी स्थान पर पहुंचती है, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी, सीमा तथा नेहा के बीच की दूरी, यहाँ पे हेडिंग दे देते नहीं तो 2 घंटे पश्चात, वैसे 2 घंटे के बाद का ही बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी बराबर BC हो जाएगा 15 करनी में 2 किलोमीटर, ठीक है। तो जो डायग्राम बोला है, जैसा बताया गया, बस उसी प्रकार से हमने ये किया। ये आरंभ बिंदु ले लिया, 2 घंटे के बाद सीमा जो है बी स्थान पे पहुंच रही है, 2 घंटे पश्चात नेहा जो है उत्तर दिशा में सी स्थान पे पहुंच रही है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है BC बराबर 15 करनी में 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो उनकी प्रति घंटा गति कितनी होगी ये हमें बताना है, प्रति घंटा गति। तो यहाँ पे लिखा है दोनों की गति एक ही गति से चलना प्रारंभ करती है, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि दोनों की गति समान है, मान लेते हैं, माना दोनों की गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये दोनों की गति मान लेता हूं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, चूंकि दूरी बराबर
चाल गुणे समय, ठीक है, ये है। तो सीमा द्वारा, पहले सीमा है तो इसलिए सीमा द्वारा तय की गई दूरी, ये सीमा द्वारा तय की गई दूरी है। तो चाल क्या है, यक्स है, समय कितना है 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 2x किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 2x किलोमीटर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे तथा नेहा द्वारा तय की गई दूरी बराबर यक्स गुणे 2, ये भी हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी है 2x, यहाँ तक आया समझे। अब इसके बाद सीधे सीधे ये त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज CAB में कोण CAB बराबर कितना है 90 है। तो सीधी सी बात है, हम पाइथागोरस के प्रमेय के लिए जाएंगे। तो इसलिए BC का वर्ग बराबर AB, यहाँ पे लिख लेते हैं तय की गई दूरी AB और यहाँ पे AC, ठीक है। AB बराबर x गुणे 2, यहाँ पर AC बराबर x गुणे 2, ठीक है। ये क्या है, ये चीजें हैं वहां पे बता दी गई है। यहाँ तक आया समझ में ना सभी को। बस उसके बाद क्या करना है, हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। तो AB का वर्ग धन यहाँ पे आएगा क्या AC का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब मान रख लेते हैं, BC का मान कितना दिया है 15 करनी में 2 का वर्ग हो गया ये, और AB 2x का वर्ग, AC 2x का वर्ग। तो वर्ग करोगे तो 15 का वर्ग 225 हो गया, वर्ग से वर्गमूल गया तो 2, यहाँ पे 4x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर। तो ये किया तो कितना हो गया ये 450 और ये 8x स्क्वायर। तो इसलिए 450 बटे 8 x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 450 बटे 8, कट करते हैं, छोटा करते हैं, x स्क्वायर बराबर 2 से करते हैं, यहाँ पे 4। अब यहाँ से भाग जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट इकाई स्थान पे विषम संख्या है। तो सीधे इसका वर्गमूल ले लेते हैं, x करनी में 225 बटे 4, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लिए, इसलिए x बराबर 225 किसका वर्गमूल है 15 का, 15 और 4 का कितना है 2 है। जब आप देंगे भाग 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। तो जो पूछा गया था उनकी प्रति घंटा गति जो है वह कितनी है 7.5 किलोमीटर, ठीक है। दोनों की गति बोला है तो प्रति घंटा, तो इसलिए उत्तर उसी के जवाब में उनकी प्रति घंटा गति 7.5 किलोमीटर, ये चीज है। आया सभी को समझे। तो ये आसान सा है, ये जैसे दिया गया है बस दिशा का प्रॉपर रहे उस हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पे सूत्र भी जानते हो, दूरी बराबर चाल गुणे समय दिया गया है, दोनों की गति समान है, गति मतलब वही चाल है, समान है, तो उसको मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो आप जैसे सॉल्व करोगे तो किलोमीटर, तो प्रति घंटा जो है उसकी स्पीड कितनी होगी दोनों की 7.5, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
है 11 नंबर का सवाल। दत्त में दिया है त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 90 अंश है। रेख BL तथा रेख CM माध्यिका है और सिद्ध क्या करना है 4BL का वर्ग धन CM का वर्ग बराबर 5BC का वर्ग। ठीक है, तो ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे BM A, यहाँ पर L AC माध्यिका है। ठीक है, तो ये सवाल है, यहाँ पे ये 90 दत्त में दिया हुआ है और लिख लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसके सहारे हमें ये चीज सिद्ध करना है। तो है आसान सा, यह भी ध्यान से देखिए। त्रिभुज BAC में शुरुआत करते हैं, जो जो दिया गया उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्या है, माध्यिका है। तो रेख BL माध्यिका है, ये दत्त में दिया है। तो माध्यिका का क्या मतलब होता है, माध्यिका का मतलब होता है कि शीर्ष बिंदु के सामने वाले जिस आधार पे वो होता है वो उसका क्या हो जाता है, मध्य बिंदु हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, CL बराबर, ऐसे करते हैं यहाँ से, AL बराबर LC बराबर 1/2 गुणे AC। ठीक है, ये हो गया। अब ये दूसरा वाला ले लेता हूं, रेख CM माध्यिका है, दत्त में दिया है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया AM बराबर MB बराबर क्या हो गया, 1/2 गुणे AB। ठीक है, इसे नंबर 2 दे देता हूं। ये दोनों बातें हो गई, माध्यिका का मतलब हो गया, वो लिख लिया। अब उसके बाद कोण BAC बराबर 90 अंश दिया गया है, ये दत्त में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं क्योंकि BC का वर्ग हमें चाहिए। तो BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन AC का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसे दे देते हैं नंबर 3, इसे दे देते हैं नंबर 3। ठीक है, तो अब इसके आगे कैसे करेंगे, यहां तक तो हो गया है। फिर उसके बाद जैसे दिया है उसी को, सादे को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। BL दिया है, BL का वर्ग, तो ये वाला त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज BAL, बड़ा ही आसान सा है। BAL में यहाँ पे ध्यान देना, BAL में BAL जो है वो 90 है, आकृति में आप देख रहे हो। कोण BAL बराबर 90 अंश, ये आकृति में दिया हुआ है, बराबर ना। BAL 90 हो गया, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। तो सामने BL का वर्ग बराबर AL का वर्ग धन AB का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय है, तो इसलिए BL का वर्ग बराबर AL की जगह पे मैं 1/2 AC लिख सकता हूं ना। तो 1/2 AC लिख लिया धन AB का वर्ग, कहां से आया, कथन 1 से आया, वो यहां पर कारण दे देना है, कथन 1 से। इसलिए BL का वर्ग बराबर, ब्रैकेट खोलोगे तो AC का वर्ग हो गया और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, AB का वर्ग। तो सबसे पहला दाएं पक्ष का हर समान करेंगे तो यहाँ 3 गुणा हो जाएगा, तो AC का वर्ग
4 AB का वर्ग और पूरे के बटे क्या हो गया 4 हो गया, है कि नहीं। अब इसके बाद यहां से इसका तिर्यक कर लेते हैं, तो 4BL का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन 4AB का वर्ग हो गया, ठीक है। इसे दे दिया नंबर 4, कितना दिया इसको नंबर 4। आया यहां तक समझे सभी को, कोई डाउट नहीं ना। बस इसी के सहारे ऐसे ही दूसरा वाला है, दूसरा वाला CM का वर्ग चाहिए, तो ये वाला त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज MAC में, ठीक है। MAC कितना है 90, कोण MAC बराबर कितना है 90, आकृति है, फिर से यहाँ पे वापस से वही पाइथागोरस लगेगा, तो CM का वर्ग बराबर AM का वर्ग धन AC का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। फिर यहाँ पे देखिए CM का वर्ग बराबर AM के स्थान पे मैं 1/2 AB लिख सकता हूँ, यहाँ पे दिया है, तो 1/2 AB का वर्ग धन AC का वर्ग कथन 2 से, ठीक है। ये चीज हमें कहां से मिला, कथन 2 से मिला है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, CM का वर्ग बराबर यहाँ पे होगा AB का वर्ग और एक कितना हो गया 4 धन AC का वर्ग, इसलिए CM का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन यहाँ पे 4 AC का वर्ग और पूरे के बटे 4, हर समान हो गया। अब यहाँ से यहाँ पे तिर्यक कर देंगे, तो 4CM का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन 4AC का वर्ग, नंबर 5 ले लेता हूं। अब जरा ध्यान से इसे देखना, इसे जरा ध्यान से देखिएगा, कथन 4 और 5 यहाँ पे क्या किया गया है, जोड़ा गया है ना, सादे में देखिए जोड़ा गया तो जोड़ देंगे हम लोग, कथन 4 धन 5 करने पर आप जब जोड़ेंगे इसे, तो यहाँ पे 4BL का वर्ग धन यहां से 4CM का वर्ग बराबर, यहाँ पे देखिएगा AC का वर्ग है और यहाँ पर 4AC, तो कितना हो गया 5AC का वर्ग, और ये 4AB का वर्ग और यहाँ पे AB है, तो कितना हो गया 5AB का वर्ग, तो 5AB का वर्ग धन 5AC का वर्ग, ये हमें प्राप्त हो गया। यहाँ से 4 को लिया कॉमन, तो BL का वर्ग धन CM का वर्ग, ऐसे यहाँ से 5 को लिया कॉमन, तो AB का वर्ग धन AC का वर्ग, ये हमें प्राप्त हुआ। तो इसलिए 4BL का वर्ग धन CM का वर्ग बराबर 5। यहाँ पर देखिए AB का वर्ग और AC का वर्ग, AB का वर्ग धन AC का वर्ग क्या है BC का वर्ग, तो ये वहां पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे BC का वर्ग कथन 3 से। इसका इसी के साथ आपका यह जो है यह समाप्त हुआ और सिद्ध हुआ, ठीक है। तो माध्यिका दी गई है, माध्यिका पहले लिख लेना है, माध्यिका के बाद जैसे जैसे दिया गया है पाइथागोरस का इस्तेमाल करते जाइए और मध्य बिंदु जहाँ पे वहां पे करते जाइए। बड़ा ही आसान सा यह प्रमेय और इम्पोर्टेंट सवाल है यह, ठीक है। तो इसी के साथ आपका यह सवाल हुआ पूरा। आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके सवाल अच्छे से अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लीजिएगा। चलिए नहीं, अगला सवाल 12वां सवाल है, वह इस साल के लिए इसे स्वयं अध्ययन में रखा गया है, मतलब हटा दिया गया है। 13वां सवाल दत्त दिया है,
त्रिभुज ABC में रेखा AD लंब रेखा BC DB बराबर 3CD और सिद्ध करना है हमें 2AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग धन BC का वर्ग। तो आकृति बना लेता हूं। ACB और ये है D। ठीक है, तो ये आकृति बना लिया हूं। अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। जो दिया गया है पहले शुरुआत उसी से, रेख AD लंब रेख BC, ये दत्त में दिया गया है। लंब का मतलब दो कोण है, समकोण हो गए, तो वो लिख लेते। इसलिए कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 अंश। ठीक है, अब जैसे है उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, साथ में AB का वर्ग दिया है, तो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ADB में कोण ADB बराबर है 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। तो AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DB का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ये चीज ऐसा समझे। अब आगे ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, छोटा वाला त्रिभुज ADC में कोण ADC बराबर 90 अंश है, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। AC का वर्ग हमें चाहिए, तो वो भी हमें मिल जाएगा। तो AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन CD का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ध्यान से जरा देखना, AD का वर्ग यहाँ पे भी वहां पे भी है, तो इसे हम लोग पक्षांतरण कर लेते हैं। AB का वर्ग इस साइड लाते हैं, DB का वर्ग बराबर AD का वर्ग हो गया। इसे दे देता हूं नंबर 1, और इसे यहाँ पे करता हूं AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग बराबर AD का वर्ग। इसे ले लिया नंबर 2। ठीक है, तो AD का वर्ग समान हो गया। तो कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से समान है। तो यहाँ पे AB का वर्ग माइनस DB का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग, ये हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे AB अकेला है, उसको पक्षांतरण कर देता हूं। तो AB का वर्ग माइनस है तो वहां पे जाएगा प्लस, तो AC का वर्ग धन DB का वर्ग माइनस CD का वर्ग, ये हमें मिला। आगे चलता हूं, AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन ये DB के स्थान पे 3CD लिख सकता हूं, तो यहाँ पे लिख लेता हूं 3CD। वर्ग है तो वर्ग माइनस CD का वर्ग, कहां से आया? दत्त से। ठीक है, दत्त से, इसलिए AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन 9CD का वर्ग माइनस CD का वर्ग। इसलिए AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन 8CD का वर्ग। ये मिल गया। लगभग हमें दो चीजें मिल चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, जब आप 2 से गुणा करोगे तो ये हो गया 2AB का वर्ग 2AC का वर्ग धन 2 गुणे 8 CD का वर्ग, यही होगा ना। तो इसलिए ये हो गया 2AB का वर्ग 2AC का वर्ग धन 16 CD का वर्ग। इसे दिया नंबर 3। अब यह ध्यान देना है, यहाँ पे मुझे जो सिद्ध करना था वो 2 बातें तो है, लेकिन धन BC का वर्ग चाहिए, और यहाँ पे क्या मिला है? 16 CD का वर्ग। तो यह जो है वह BC की तरफ अब जाना है हमें। तो BC आकृति में देखिए, चूंकि BC बराबर क्या है? CD धन DB है, CD धन DB है, C डैश D डैश B बराबर, इसलिए BC बराबर
सी डी ऐसे ही डीबी, डीबी की जगह पे मैं 3CD लिख सकता हूँ। 3CD कहाँ से आया? दत्त से, ठीक है। इसलिए BC बराबर कितना हो गया? 4CD, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है? वर्ग किया गया है, तो वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो ये हुआ BC का वर्ग बराबर, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और ये हो गया CD का वर्ग, इसे देते हैं नंबर 4। तो जरा ध्यान देना, कथन 3 व 4 से, कथन 3 व 4 से, कथन 3 व 4 से हमें क्या मिल गया? ये BC 2AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग धन 16CD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 16CD स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? BC का वर्ग, BC का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका यह जो सवाल है वह सिद्ध होता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, और अब इसके आगे का जो सवाल है उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 8 में देखेंगे। धन्यवाद।